जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, सिमरन करते समय इन बातों का ध्यान करने से सफलता जरूर मिलेगी। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, समझना और करने का प्रयास जरूर करना। मतलब सफलता नहीं मिलती है, सिमरन करते रहते हैं तो मन कहता है कि कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। तो मनुष्य क्या करता है, छोड़ देता है। लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती है, किन बातों का ध्यान रखा जाए। देखो, संतों ने यहाँ तक लिख दिया, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। यानी कि सुमरन करने से सुख होता है और सुमरन करने से दुख चला जाता है। लेकिन सुमरन किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आप समझ लें तो सफलता जरूर मिलेगी। सुमरन करने से आपको जरूर फायदा होगा। तो हमें देखिए, संतों ने यहाँ तक भी लिख दिया कि सुमरन सुरत लगाए कर मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। जिस समय हम सुमरन करते हैं उसके लिए ये कहा है कि जब सुमरन करोगे, जब सुमरन से सुरत लगाओगे तो मुंह से कुछ नहीं बोलना है और बाहर के पट बंद करने और अंदर का पट खोलना है। तो बाहर के पट का मतलब है आंखें बंद करनी है और अंदर की आंख खोलनी है। तो अब प्रश्न ये आता है कि अंदर की आंख कैसे खुलेगी। देखिए प्यारे भक्तों, ये अच्छी तरह समझ लें, बिना सुमरन के आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा और आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा तो सुमरन आपका पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि सुमरन से ही सब कुछ है, सुख होगा और दुख जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चलते फिरते भी करते हैं, उठते बैठते भी करते हैं, सोते जागते भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ फायदा होता नहीं, फिर भी हमें कुछ मिलता नहीं। तो सफलता क्यों नहीं मिलती है, इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम सुमरन तरीके से करते ही नहीं। एक तो नंबर एक हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम सुमरन करते हैं तो सुमरन करते समय रुकावट नहीं आनी चाहिए, लगातार निरंतरता बनी रहनी चाहिए। चाहे आप मन से करते हैं, चाहे आप प्राणों के द्वारा करते हैं। क्योंकि मन से करोगे तो बहुत समय लगेगा, प्राणों के द्वारा करोगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। उससे आगे चक्र पे घर्षण होता है और वहाँ पर तीसरी, यहाँ जो अंदर का पट है, अंदर का जो दरवाज़ा है, वो अपने आप खुलने लग जाता है। और जैसे जैसे वह खुलने लग जाता है वैसे वैसे हमें आंतरिक यात्रा होने लग जाती है। यह अभ्यास की बात है। तो भक्तों, एक तो आपने ये ध्यान करना है कि आपने बीच में रुकावट नहीं लानी है। चाहे आप मन से करें, चाहे आप प्राणों से करें, कैसे ही सुमरन करें, रुकावट नहीं होनी चाहिए। अभी कर लिया फिर बीच में रुक गया, फिर शुरू कर दिया फिर रुक गया, रुकावट कोई नहीं होनी चाहिए। जैसे आप राम राम ही बोल रहे हो, राम 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 राम, फिर रुक गए, फिर एक दो बार का खंडित हो गया, फिर हो गए राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे बोला, बीच में फिर एक सेकंड की रुक गया, यानी कि एक नाम आपका रुक गया, तो समझ लो वो सुमरन नहीं हो रहा है, वो तो टाइम पास हो रहा है। नंबर दो, जब आप सुमरन के लिए चाहे चलते फिरते करें, चाहे बैठ करके करें, तब भी आपको निरंतरता का ध्यान रखना है, बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जब आप बैठ के करते हैं, क्योंकि बैठ के करेंगे तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, चलते फिरते पावर थोड़ी कम होती है, लेकिन होती है। जब आप बैठते हैं तो आप स्थिरता से बैठें, या बैठा नहीं जाता है तो आप लेट करके करें, तकिया ना लगाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। इस बात का खास ध्यान रखें और उस समय आप सुमरन शुरू कर दें, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको आलस नहीं होना चाहिए। जिस समय आपको लगे आलस आ रहा है, उस समय आप चलते फिरते उठते बैठते
या लेटे और बैठ करके आप अपना सुमिरन ना करें। और अगर आलस आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल चुस्ती फुर्ती है आपके पास, उस समय आप जो है ना सुमिरन करें तो आपको 100 गुना फल मिलेगा उसका। और सुस्ती में आप बैठ गए कि हाँ मुझे 5 बजे ही करना, आप समय ना देखें, आप अपने शरीर की और मन की स्थिति देखें कि किस समय आप अपने आप को चुस्त फुर्त महसूस कर रहे हैं, उसी समय आप बैठ जाएं या चलते फिरते, तो आपको 100% उसका फल मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमने तो 5 बजे ही करना है, हमने तो 4 बजे ही करना है, और सुस्ती आई हुई है और आंखों में नींद आई हुई है, तो आप अगर आंखों को धो, मतलब पहली बात तो जिनको आलस आता है उनको आंखें धो लेनी चाहिए, हाथ पैर धो लेने चाहिए, लेकिन उससे भी सुस्ती जाएगी नहीं। आप अपने मन की प्रक्रिया को देखें, शरीर की प्रक्रिया को देखें, तब आपको चलेगा कि सुस्ती है कि नहीं। सुस्ती के समय में, आलस के समय में कभी भी सुमिरन नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर संसार के विचार आएंगे, और जब संसार के विचार आ गए तो समझो सुमिरन नहीं हो रहा है। चाहे बैठ के आए या लेट के आए, चलते फिरते आए, या सोते समय या जागते समय, अगर संसार का विचार आ गया तो वो सुमिरन नहीं है। वो तो एक, मतलब खामखा ये समझ लो कि दूध को आप मिट्टी में डाल रहे हो, यानी कि बेकार जा रहा है आपका सुमिरन। सुमिरन का मतलब है आपका मन जो है आपके नाम के साथ जुड़ा रहे, या श्वास के साथ जुड़ा रहे, जैसा भी आप जानते हैं। तो जब तक आपका मन दुनिया में रहेगा वह सिमरन नहीं है। और मन आपका दुनिया से हट गया और प्राण के साथ जुड़ गया, मन मन के साथ जुड़ गया, तो समझ लो आपका सिमरन हो रहा है। जब तक आपके अंदर संसार के ख्याल आते रहेंगे, संसार की सूरतें आती रहेंगी, संसार के कार्य आते रहेंगे, वह आपका सुमिरन नहीं माना जाएगा, इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। तो आप इस तरह से अगर सुमिरन करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आप इस तरह से सुमिरन करेंगे और अपने सुमिरन को बढ़ा करके और धीरे धीरे उसको ध्यान की तरफ ले जाएंगे, ध्यान से फिर समाधि में उतरेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।